योगी बाबा का नहीं है कोई तोड़, 2022 में हिंदुओं के लिए फैसले लिए बेजोड़। 2022 में योगी के लिए गए वो 5 बड़े फैसले जिनसे बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर। हिंदुओं को योगी ने दिया तोहफा, सरकार पर लगे भेदभाव के आरोप, लेकिन योगी पीछे नहीं हटे। बुलडोजर बाबा के वो 5 काम जिसके लिए उन्हें मिलना चाहिए इनाम, मोदी के बाद बना देना चाहिए प्रधानमंत्री। तीखी मिर्ची की तरह कुछ लोगों को लगने वाले योगी आदित्यनाथ ने 2022 में ऐसे फैसले लिए जिनसे हिंदू गदगद हुए, जबकि समुदाय विशेष को ठेस पहुंची। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बुलडोजर बाबा से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। माफियाओं की तो कमर तोड़ी ही, साथ ही हिंदुओं को कई तोहफे भी दिए। बीजेपी के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री ने वो काम 2022 में किए जो अब तक बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। आज हम आपको 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। योगी ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाए जाएं। आम जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत मस्जिदों पर लगी लाउडस्पीकर से होती है, क्योंकि सुबह सुबह की अजान से लोगों की नींद खराब होती है। यही नहीं, कुछ मंदिरों में भी ऐसे लाउडस्पीकर लगे थे जिनसे लोगों को दिक्कत होती थी। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए बुलडोजर बाबा ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटवाने का फैसला किया, जो काफी हिट रहा। योगी का दूसरा बड़ा फैसला माफियाओं पर शिकंजा रहा। पिछली सरकारों में जहां कई सारे माफिया बेखौफ होकर घूमा करते थे और जनता की जमीन कब्जाने का काम किया करते थे, वहीं योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया। पुलिस को खुली छूट दी गई, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने को कहा गया, जिसका नतीजा रहा कि 6 महीने के अंदर ही माफिया घुटने पर आ गए और कई ने तो सरेंडर तक कर दिया। योगी सरकार के एक्शन से अपराधियों और माफियाओं की 2000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया, जबकि करीब 40 बड़े माफियाओं को जेल में डाला गया। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया राज को खत्म करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने तीसरा बड़ा फैसला प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए किया। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई और करियर काउंसलिंग के जरिए करीब 1.5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए मार्गदर्शन मिला, जिसके बाद उन्होंने खुद को कौशल युक्त बनाकर प्राइवेट नौकरियां पाई। कौशल विकास के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ का यह मिशन भी काफी हद तक कामयाब रहा। जबकि योगी के चौथे फैसले ने सरकारी दफ्तर की सूरत को बदल कर रख दिया। पहले जहां सरकारी दफ्तरों की दीवारें गुटके की पीक से रंगी हुआ करती थी, वहीं अब सीसीटीवी कैमरे और दूसरी तरह की जरूरी सुविधाओं की वजह से सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई होने लगी और बाबूशाही भी कम हो गई। योगी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी अपनी मनमानी न कर पाए। इसके अलावा योगी ने जो 5वां बड़ा फैसला लिया, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की सूरत ही बदल गई। पहले की सरकारों में जहां लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए 10 कदम पीछे हटते थे, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा माहौल तैयार किया कि निवेशकों को सहूलियत मिली और उन्होंने जमकर प्रदेश में निवेश किया। योगी ने 10 लाख करोड़ का निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने का फैसला किया। यही वजह रही कि प्रदेश में तेजी से विदेशी निवेशक आए और आज यूपी लगातार ऊंचाई पर पहुंच रहा है। लेकिन इन सब फैसलों में अगर किसी फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो माफियाओं पर एक्शन लेना है। योगी सरकार पर कई बार गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चलने का खुला आदेश देने की आलोचना हुई और विपक्ष ने भेदभाव का भी आरोप लगाया, लेकिन योगी को इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करवा कर ही रहेंगे। जीरो टॉलरेंस का मतलब प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध की कोई जगह ना होना। अभी तक योगी सरकार ऐसा करने में काफी हद तक सफल रही। आज भी लगातार माफियाओं के सीने पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन अगर इन सब का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ा है तो वह विपक्ष ही है। योगी ने विपक्ष की राजनीति को अपने दमदार फैसलों से जमीन पर ला दिया। विपक्ष हमेशा से समुदाय विशेष की राजनीति करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने सभी को साथ ले चलकर यह दिखा दिया कि आने वाला दौर अब उसी का है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का कौन सा फैसला आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।